हाँ, तो सेट्स में हमने 4 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। अब ये लास्ट एक्सरसाइज है, 5th वन, उसके बाद मिसलेनियस है, मतलब कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू ये लास्ट कंसेप्ट है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज करने से पहले उसका कंसेप्ट समझ लेते हैं। कंसेप्ट में है अभी कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। क्या है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट? वेरी इजी अगेन। लास्ट एक्सरसाइज में हमने एक मतलब बहुत सारे कंसेप्ट पढ़े लास्ट एक्सरसाइज में भी। उसमें हमने बोला था कि अगर a माइनस बी करना हो तो कैसे करेंगे। ओके, a माइनस बी, डिफरेंस ऑफ अ सेट, कंसेप्ट का नाम था डिफरेंस ऑफ अ सेट। तो a माइनस बी मतलब क्या कि a में है लेकिन जो b में है, a और b में जो b में है वो निकाल देने हैं a में से और उतना रखना है। ये तो हमने सॉल्व भी किए न्यूमेरिकल। अब ये है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। अभी तो 30 कर दिया यार, अभी भी बंद हो जा रहा है। अब हम देख रहे हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। तो ये भी मोर और लेस उसके जैसा है, मोर और लेस उसके जैसा ही है, बट उसमें हमने 2 सेट लिए थे, a माइनस बी। तो a के सारे एलिमेंट, लेकिन उसमें से जो b के साथ कॉमन हो ना वो निकाल देने थे a माइनस बी में। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट में क्या करना है, यहाँ पे यूनिवर्सल सेट होगा एक, और दूसरा हमारा जो गिवन सेट होगा वो a b c व्हाटएवर, एक होगा यूनिवर्सल सेट। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट मतलब क्या कि a में जितने भी है उनको नहीं लेने हैं और यूनिवर्सल में बाकी सारे ले लेने हैं। एग्जांपल से बता देता हूं। सपोज मेरा यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 और मेरा a है, सेट a है 1 2। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ a, अब कॉम्प्लीमेंट को शो कैसे करते हैं, डिनोट कैसे करते हैं, ऊपर डैश लगाकर। ओके, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट a, उसको हम बोलेंगे a डैश। अब वो कैसे करना है, कुछ भी नहीं, तुम्हें क्या करना है, पूरा यूनिवर्सल सेट लिखना है, पूरा यूनिवर्सल सेट, लेकिन उसमें a वाले नहीं होने चाहिए। इन शॉर्ट u माइनस a। ओके, तो 1 और 2 नहीं होने चाहिए, तो बाकी क्या रहा 3 4 और 5। दैट्स इट। इसी को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। सिंपल था। ओके, यूनिवर्सल सेट लिखना है लेकिन जो हमारे सेट में हो वो चीज नहीं लिखनी है। दैट्स इट। डेफिनेशन देखो, लेट u be the universal set and a is the subset of u, a is the subset of u. Okay, then the complement of, definition पूछनी जाएगी, हम समझ रहे हैं। Then the complement of a is the set of all the elements of u which are not the elements of a. u के सारे, लेकिन कौन से सारे, जो a के एलिमेंट्स ना हो, तो 1 और 2 को निकाल दो, बाकी सारे u के सारे। अंडरस्टूड? सिंपल है। Symbolically, we write a dash to denote the complement of a with respect to u. जैसे मैंने तुम्हें बताया, ये obviously u minus a। समझ में आया? ओके, बस that is there। और क्या है नोट में, क्या है, if a is the subset of universal set, ये रहा, then its complement is also the subset of u, obviously again। then एग्जाम्पल के रिलेटेड है, कोई बात नहीं। अब देखो ये एक कंसेप्ट, a कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए और उसका भी कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, 2 बार कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, मतलब ये मेरा था कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए डैश। अब उसका भी मैं कॉम्प्लीमेंट करूं, ये कॉम्प्लीमेंट था ये वाला, उसका भी कॉम्प्लीमेंट करूं, मतलब क्या कि यूनिवर्सल सेट, लेकिन इसमें ये नहीं होने चाहिए, तो ये निकाल दो, तो फिर क्या हुआ 1 और 2, तो ये तो क्या आ गया, वापस ए आ गया, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, ए, मतलब डैश डैश निकल गया शॉर्ट में। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट मतलब क्या, हमें कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट मतलब हम क्या समझ रहे हैं, यूनिवर्सल सेट लिखना है लेकिन जो सेट हो वो एलिमेंट्स उसमें नहीं होने चाहिए। तो हमने वही किया ना, भले ये कॉम्प्लीमेंट 3 बार बोलो ना भाई, हमें क्या फर्क पड़ता है, लेकिन जो सेट इसमें जो है वो यूनिवर्सल सेट में से निकाल दो और पूरा यूनिवर्सल सेट लिख दो, दैट इज कॉम्प्लीमेंट। डन। फिर 4 बार कॉम्प्लीमेंट करो या 5 बार करो, जो फाइनल है तुम्हारा, जिसका कॉम्प्लीमेंट ढूंढना है, उसके एलिमेंट फाइनल आंसर में नहीं होने चाहिए। दैट्स इट। डन। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, वो क्या बन जाएगा, ए सेट। सिंपल है, उसकी प्रोबेबिलिटीज है, दैट्स इट। यही एक ही कंसेप्ट है। वेन डायग्राम में भी हम शो कर सकते हैं, ये पूरा यूनिवर्सल सेट और ये ए, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए मतलब क्या, पूरा यूनिवर्सल सेट बट उसमें ए नहीं होना चाहिए।
अंडरस्टूड? उसमें ए नहीं होना चाहिए तो ए को निकाल दो, बाकी ये पूरा जो शेडेड है वो पूरा आ गया कॉम्प्लीमेंट ए डैश और यू। डन? ओके। प्रॉपर्टीज भी है, देखो क्या है प्रॉपर्टीज? कॉम्प्लीमेंट लॉज मतलब क्या? ए यूनियन ए डैश मतलब ए सेट ए है और फिर यूनियन करके उसका एक कॉम्प्लीमेंट है, तो मतलब दो अलग अलग है, कॉम्प्लीमेंट और ए दोनों सेम तो होंगे नहीं, तो उनका अगर यूनियन करे तो यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा हमें। सो दैट इज यूनिवर्सल सेट। ए और ए डैश का इंटरसेक्शन करे तो कुछ नहीं मिलेगा, ऑब्वियसली कुछ नहीं मिलेगा। जैसे कि ये ए डैश है और ये ए है, दोनों का इंटरसेक्शन क्या मिलेगा? कुछ नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं है। दैट इज 5। अब ये वेरी इंपॉर्टेंट दिस वन, डी मॉर्गन्स लॉ। ये नेक्स्ट एक्सरसाइज में तो इसके बेस पे नहीं है, ओके, बट मिसलेनियस में है। तो डी मॉर्गन्स लॉ सिंपल ही है लेकिन यूज आएगा, पहले से मैं बता दे रहा हूं। क्या करना है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी निकालना है। क्या? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी। तो करोगे कैसे? पहले ए यूनियन बी निकाल लो, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल लो। ये तो हो गई, करेंगे कैसे उसकी बात। अगर ऐसे ना करना हो तो कैसे करेंगे? दूसरी मेथड, ए का कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट, लेकिन यूनियन की जगह क्या कर दो? इंटरसेक्शन। डन? वैसे ही अगर बीच में यहां इंटरसेक्शन गिवन है तो तुम्हें दोनों के कॉम्प्लीमेंट ले लेने हैं और इंटरसेक्शन की जगह क्या कर देना है? यूनियन। अगर अलग से करना हो, दोनों सही है, पहले तुम ए यूनियन बी करो और उसका कॉम्प्लीमेंट लो, उसका आंसर, और ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लो, उसका आंसर, दोनों सेम ही आने वाला है। ओके, तो तुम्हारे पास जो अवेलेबल है उसका करो। अगर तुम्हारे पास दो कॉम्प्लीमेंट्स अवेलेबल है, ए डैश और बी डैश अवेलेबल है, तो तुम ये करो। और तुम्हारे पास ए और बी अवेलेबल है तो फिर फोकट का ए डैश बी डैश ढूंढने की मेहनत क्यों करेंगे? हम डायरेक्ट इसी से निकाल लेंगे ना, ए और बी से। समझ में आ गया? ओके, तो इसे बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। अभी जो हमने डिस्कस किया उसको बोलते हैं लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन, 2 बार। ओके, दैट्स इट। लॉज ऑफ एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट मतलब क्या? एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल सेट, और जो सेट है उसके एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए। तो यूनिवर्सल सेट और जो सेट है उसके एलिमेंट नहीं होंगे, तो भाई सेट अगर मैंने 5 ले लिया तो 5 में तो कुछ है ही नहीं, तो वो 5 नहीं होगा तो बाकी सब कुछ होगा, तो वो क्या आ जाएगा? यूनिवर्सल सेट। सिंपल। और यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट, मेरे पास यूनिवर्सल सेट है और दूसरा भी यूनिवर्सल सेट ही है। अब मुझे यूनिवर्सल सेट लेना है लेकिन उसमें यूनिवर्सल सेट नहीं होना चाहिए, तो भाई सब कुछ निकल जाएगा, तो आएगा क्या? 5। सिंपल है, अंडरस्टूड? यही था पूरा कंसेप्ट। ये समझे ना? ये लास्ट 2 प्रॉपर्टी ये तो समझ ही गए थे, ये समझे ना? 5 डैश मतलब क्या आ जाएगा? यूनिवर्सल सेट, और यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा? 5। कैसे? देखो यहां समझाता हूं। ये u है, ओके, और ये मेरा 5 है, दैट्स इट। ओके, दिस इज ए क्या है मेरा? एम्प्टी सेट। 5 है, ए मेरा क्या है? एम्प्टी सेट। अब मैं ए डैश निकालूं तो कैसे निकालूंगा? पूरा यूनिवर्सल सेट, लेकिन इसके एलिमेंट नहीं चाहिए, तो मैं पूरा लिख लूं 1 2 3 4 5। अब इसमें से इसके एलिमेंट निकाल दूंगा, भाई कुछ है ही नहीं तो निकालना क्या? तो ये तो वही आ गया ए डैश। तो ये क्या है? ये तो यूनिवर्सल सेट है, तो ए डैश क्या आ गया? यूनिवर्सल सेट। तो ए क्या था मेरा? 5 था, ये तो 5 था ना, तो ए का डैश किया मतलब मैंने क्या किया? 5 का डैश किया, तो 5 का डैश का आंसर क्या आया? यूनिवर्सल सेट आ गया। और सिंपल ये भी, ये दूसरा u है मेरे पास, तो दूसरा u भी क्या है? सेम ही है, 1 2 3 4 5। अब अगर मैं u डैश निकालूं तो मेरे पास पहले यूनिवर्सल सेट तो आएगा ही, 1 2 3 4 5, और उसमें से जिसका कॉम्प्लीमेंट ढूंढना है वो निकाल लूंगा मैं। तो मुझे तो इसका ही कॉम्प्लीमेंट ढूंढना है, तो ये सब निकाल दूंगा। ओए कुछ नहीं रहा, खाली हो गया। अब खाली हो गया तो फिर ये क्या हो जाएगा? 5। डन? सिंपल था, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। यहां पर हमारे सेट के सारे कंसेप्ट कंप्लीट होते हैं। पूरा चैप्टर हमारा कंसेप्ट वाइज यहां पर कंप्लीट होता है। चैप्टर 1 इज कंप्लीटेड। आज कौन सी डेट है? 8। तो 8 अप्रैल को हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हुआ कंसेप्ट वाइज, और एक्सरसाइज वाइज भी अभी कंप्लीट हो जाएगी एक एक्सरसाइज, और लास्ट एक्सरसाइज बाकी रहेगी मिसलेनियस।
उसमें कोई नए कंसेप्ट नहीं है, कंसेप्ट यही है, लेकिन लेवल थोड़ा एक अप होगा। मिसलेनियस एक्सरसाइज में लेवल थोड़ा सा अप होगा। ऐसा भी नहीं कि यार एकदम पूछ लिया जो आए ही ना, नो, आएगा और हमें वो करना है प्रैक्टिस। जैसे ये करने हैं वैसे ही वो करना है, ऑप्शनल जैसा कुछ नहीं है अब। डन? ओके, तो कंसेप्ट वाइज कंप्लीट हुआ। करें न्यूमेरिकल्स? ओके, ठीक है।